हिंदुस्तान भारत का मजबूत किसान। और हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। और अभी सुखदाता धरती गंगा गौ माता। और कौन हमारे सुखदाता। धरती गंगा गौ माता। और जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। किसान तू रहेगा मौन, तेरी सुनेगा कौन। किसान तू रहेगा मौन। तेरी सुनेगा कौन। भगवान बलराम की जय। भगवान बलराम की जय। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार। मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय और हमारे जिला कलेक्टर साहब को यह ज्ञापन दिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय पीएमओ कार्यालय दिल्ली द्वारा श्रीमान अनुविभागीय राजस्व अधिकारी महोदय बागली, मान्यवर महोदय, उपरोक्त विषयगत निवेदन है कि इंदौर बुधनी रेलवे व इंदौर बैतूल राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए किसानों को जो भूमि अधिग्रहण की गई है, उस भूमि का 2013 के केंद्र सरकार के भू अधिग्रहण कानून के तहत किसानों को बाजार मूल्य का 4 गुना मुआवजा दिया जाए। 2 नंबर, वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन किसानों की भूमि अधिग्रहण में हेक्टर 1 से मुआवजा दे रही है, जिसे केंद्र सरकार के भू अधिग्रहण कानून के अंतर्गत राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी हेक्टर 1 से बढ़ाकर किसानों को 4 गुना मुआवजा दिया जाए, बढ़ाकर 2 गुना। 3 नंबर, वर्ष 2019 में राज्य सरकार द्वारा कलेक्टर गाइडलाइन 20% कम की गई थी। वह वर्ष 2019-20, 2021 एवं 21-22 में कलेक्टर गाइडलाइन नहीं बढ़ाई गई, जो हर वर्ष 10% बढ़ाई जाती है। कलेक्टर गाइडलाइन 55% बढ़ाई जाए। पॉइंट नंबर 4, पुनर्वास कानून 2013 की धारा 26 के अनुसार किया जाए। नंबर 6, रेलवे व राष्ट्रीय राजमार्ग की ऊंचाई अधिक होने के कारण किसानों के खेतों में जल भराव हो रहा है व खेतों में जाने का रास्ता नहीं बचा है, अतः दोनों तरफ जल निकासी की नाली व खेतों का रास्ता बनाया जाए। पॉइंट नंबर 6, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सैटेलाइट सर्वे बंद करके पूर्व की नीति अनुसार क्रॉप कटिंग नियम लागू किया जाए व खेतों की इकाई मानी जावे, अन्यथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बंद की जावे। पॉइंट नंबर 7, रोड किनारे की जमीन पर कोई रजिस्ट्री करवाता है तो पूरे सर्वे नंबर का रजिस्ट्री शुल्क बढ़ाकर एवं छोटे भूखंडों को आवासीय घोषित करके रजिस्ट्री शुल्क अधिक वसूला जाता रहा है, परंतु इंदौर बैतूल राष्ट्रीय राजमार्ग एवं इंदौर बुधनी रेलवे के नवनिर्माण में किसानों को उस हिसाब से मुआवजा न देकर रोड से केवल 70 फीट तक ही बढ़ी हुई गाइडलाइन से वह आवासीय एवं व्यवसायिक क्षेत्र को कृषि भूमि घोषित करके मुआवजा दिया जाए, जो किसानों के साथ अन्याय है। पॉइंट नंबर 8 है, रासायनिक खाद में जो हो रही कालाबाजारी पर रोक लगाई जावे व खाद वितरण केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे एवं वितरण केंद्रों पर स्टॉक सूची लगाई जावे। पॉइंट नंबर 9, वर्ष 2019-20 की फसल नुकसानी की क्षतिपूर्ति राहत राशि 75% व 34% राज्य सरकार द्वारा अभी तक किसानों को नहीं दी गई है। उस समय ब्याज के तुरंत प्रदान की जाए, ब्याज सही तुरंत प्रदान की जाए किसानों को। पॉइंट नंबर 10, सोयाबीन फसल 2025-26 की पीले मोजक रोग से उन्नत खराब हो चुकी है, उसका तुरंत सर्वे कराकर आरबीसी धारा 6(4) के तहत राहत राशि प्रदान करके उचित प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम दिलवा जाए। पॉइंट नंबर 11, हार्ड सिंचाई परियोजना का कार्य धरातल पर अतिशीघ्र प्रारंभ किया जाए।
पॉइंट नंबर 12, जल संसाधन विभाग द्वारा जटाशंकर टैंक की कार्य योजना बनाई जा रही है। उस टैंक से निगम के माध्यम से पीने का पानी की व्यवस्था की जाए। धन्यवाद। भगवान बलराम की मांगे कलेक्टर साहब तक पहुंचाई जाएंगी। जो भी आपने मुद्दे उठाए हैं, मोजेक वायरस है और भू अधिग्रहण है, पुनर्वास कानून है, और सभी को हम लोग देख कर ऊपर पहुंचाएंगे। तो 12 फीट की हाइट पे दे रहे हैं, जबकि उसकी 15 फीट हाइट रहेगी, तब जाके उसमें से हाईवेस्टर निकलेगी। 14 फीट की हाइट हाईवेस्टर की रहती है। तो ये थोड़ा सा अपने को संज्ञान में वो लेना पड़ेगा। और इसकी आप चाहें तो अपन अधिकारी या उनको बुलाकर रोड वाले को बुलाकर अपन बैठ के यहाँ पर उसके बात कर सकते हैं कि ये काम तो अपने को टिपिकल मामला होगा। और ये अगर इसमें अपन ने डिले कर दिया तो ये तो बना के चले जाएंगे, लेकिन जीवन भर का किसानों का फिर वो हो जाएगा। हाँ हाँ वहाँ पर भी भाई निकासी पानी भरा हो रहा था। उन्होंने इतने छोटे पाइप डाल दिए थे कि उसके बाद पानी निकासी हो ही नहीं पा रही। नहीं हुई। तो मैं समझ गई, हम लोगों के पास 2-3 मुद्दे आए थे। तो अपन इसमें एक सामूहिक बुलाकर सामूहिक बैठक करें, यहाँ से लेकर वहाँ तक की पूरी। तो अपन जब भी आप तय कर दें, ये इसमें जो हमारे अधिकारी उनके नंबर हैं उनको आप सूचना भी कर दें, तो ये इसके लिए अपने को बैठना ही पड़ेगा। क्योंकि एसडीएम साहब की अध्यक्षता में बैठते हैं। हाँ, अध्यक्ष उनकी बात अध्यक्ष